नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर मैं आपको आज जो क्वेश्चन बताऊंगा ये देखिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यानी एग्ज़ाम में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको लेके बच्चे बहुत ही परेशान रहते हैं। यानी इस टाइप का जो क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम मान के चलते हैं कि 100 में से देखिए 90% बच्चे इसको नहीं लगा पाते हैं, केवल 10 ही % लगा पाते हैं और वो भी इसका लॉन्ग तरीका इस्तेमाल करते हैं जो कि काफ़ी कठिन होता है। आज हम जो इसका तरीका बताएंगे वो बहुत ही आसान तरीका होगा और इतना आसान होगा कि आप एक ही क्वेश्चन में इसका तरीका सीख जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका लगाने का तरीका क्या है। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। एक आदमी अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम पर खरीदे, 69 रुपये कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य होगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पे पहले कह रहा है एक आदमी अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है तो इसके लिए पहले आपको सीपी यानी क्रय मूल्य का मान मानना होगा 100%। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये मान लिया, सीपी मान लिया 100%। फिर पहले आपसे कह रहा है कि 20% कम लाभ पर बेचता है, तो 100 का जब 20% निकालेंगे तो 20 आएगा। यानी 100 का जब 20% निकालेंगे तो 20 आएगा। तो 100 में 20 जोड़ देंगे, आपका कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अब उसके बाद कह रहा है कि यदि वह इसे 10% कम में खरीदे, एक बार तो हमने सीपी माना, उसको 20% लाभ में बेचने का तो हमने बेच दिया। फिर इसी कह रहा कि अगर वह 10% कम में खरीदे, तो इसको जब 10% कम में खरीदेगा तो यानी 100 का एक बार 10% कम निकाल दीजिए। यानी 10% इसमें से निकालने के बाद घटा दीजिए। जो 100 का 10% निकालेंगे तो आपका 10 ही आएगा। तो 100 में से जब 10 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी ये आपका क्या आ गया, 90 आ गया। दो चीज़ इसमें देखिए कहा था, दो चीज़ हमने प्रयोग कर दिया। फिर कह रहा कि यदि 69 रुपये कम में बेचे, अभी इसको आप ध्यान ना दीजिए, इसका ध्यान आप लास्ट में दीजिएगा। कम में बेचे तो 30% का लाभ होता है। फिर अगली बार कह रहा 30% का लाभ होता है। यहाँ कहा 30% का लाभ का मतलब होता है कि जो हमने यहाँ 10% कम में खरीदा है उसी पर कह रहा 30% का लाभ हो, तो 90 का आप 30% निकाल दीजिए। जब 90 का हम 30% निकालेंगे तो 9 त्रिक 27, यानी 90 का जब 30% निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और 90 में जब हम 27 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, 117 आ जाएगा। अब इतना चीज हो गया। 3% की बात किया था हमने, तीनों % यहाँ पे रख दिया। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए एक बार हम रिवीजन कर देंगे, आप इसको पहले ध्यान से देखिए। इतना चीज हमने यहाँ पे कर दिया। अब फिर क्या कह रहा है, अब रुपए की बात यहाँ आई। कह रहा कि 69 रुपये कम में बेचे, तो यहाँ देखिए 120 आया था, यहाँ पे कितना आ रहा है, 117। तो यहाँ से कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। तो 69 तो यहाँ भी कम हो रहा है। तो 69 में क्या करिए, 3 से भाग दे दीजिए। जब 69 में 3 से भाग देंगे तो आपका 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब जब 23 आ गया तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। तो हमने क्रय मूल्य के क्या माना था, 100। तो 100 गुणे क्या कर दीजिए, 23, यही आपका क्या हो जाएगा, यानी 2300 आंसर हो जाएगा। सीपी यानी क्या आ गया, 2300 रुपये, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार देखिए हम ध्यान से और समझा दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्रय मूल्य मानिएगा इस क्वेश्चन में 100, तो हमने 100 मान लिया। 20% का लाभ कह रहा था तो 100 का हमने 20% निकाला तो कितना हो गया, 120। फिर आपसे कह रहा कि यदि वो इसे 10% कम में बेचे, तो फिर 10% कम में खरीदने की बात कर रहा था। 100 में 10% हमने निकाल दिया, आया 10, तो यहाँ पे घटा दिया, कितना आ गया, 90। अब फिर यहाँ 90 आया। फिर यहाँ पे तीसरा % जो दिया था 30% का लाभ, तो 90 का जब 30% निकाला तो क्या आया, 27। तो 90 में हमने 27 जोड़ दिया, कितना आ गया, 117। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 120 से 117 घटकर हो जा रहा है, यानी घट कितना रहा है, 3
23% और रुपया कितना घट रहा है 69। तो 69 में जब हमने 3 से भाग दिया तो कितना आ गया 23। अब क्रय मूल्य निकालना था तो क्रय मूल्य को हम पहले ही क्या माने थे 100 माने थे, तो 100 गुणे 23 कर दिया तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 23 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन हम और करवा रहे हैं, वहां पे देखिए आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। एक बार लेकिन आपसे कह दे रहे हैं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी देखें जो यहाँ पर हम लोग वीडियो बनाते हैं वो तुरंत आपको मिल सके। यहाँ पे हम देखिए जो लाभ और हानि आपको पढ़ा रहे हैं इसमें देखिए जितने भी पार्ट बनाए हैं सब में देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो अगर आपने ये वीडियो जो इसके पहले हमने बनाया वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल लक्ष्य लर्निंग 100 पे जाके सर्च करिए, वहाँ पे देखिए लेखपाल भर्ती परीक्षा की एक स्पेशल वो होगा फाइल बना हुआ, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें देखिए सारी वीडियो मिल जाएंगे। या फिर प्ले लिस्ट में जाइएगा, मैथ के वहाँ पर साइंस के, जीएस के, करंट के, हिंदी के अलग अलग देखिए वीडियो पड़े हैं, जो भी आपको देखना है वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे लक्ष्य लर्निंग 100 पे देखिए लेखपाल की स्पेशल बैच पढ़ाई जा रही है, इन्हीं लेखपाल का स्पेशल बैच चल रहा है। अगर आपको एंट्री लेना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं 93 35 00 48 51 पे लेखपाल एंट्री लिख के भेज दीजिए। तो वहाँ पे देखिए इसके बारे में जो जानकारी आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने यह 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो 32% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, यानी सीपी को क्या मान लेते हैं 100। पहले कह रहा है 15% लाभ पर बेच रहा है, तो यहाँ पे जब 100 में 15% लाभ की बात कर रहा है तो 100 का 15% जब निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 15। तो 100 में 15 जोड़ देते हैं, यहाँ पे 115 हो गया, इतना हुआ। अब फिर कह रहा है कि 25% कम में खरीदा, तो यहाँ पे आप 100 का भी 25% कम कर दीजिए, यानी 25% भी 100 का निकालिए। तो जब 100 का 25% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 25 ही आएगा। तो 100 में से 25 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 75 हो गया। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे 600 रुपये कम में बेचने की बात कर रहा है, तो आप इसको रुपए को अभी ध्यान ना दीजिए। फिर कह रहा है कि 600 रुपये कम में बेचा जाए तो 32% का लाभ होता है। फिर आप 75 का क्या निकाल दीजिए 32%। जब 75 का हम 32% निकालेंगे तो 75 गुणे 32 बटा 100। अब देखिए 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, 4 अठे 32, यानी 8 त्रिक 24। तो जब 75 का 32% निकाले तो आपका क्या आ गया 24, और जब 75 में 24 जोड़ेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 99। इतना हुआ। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पहले 115 था और अब यहाँ पे घट के कितना हो जा रहा है 99। तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है, तो कम कितना हो रहा है 16%, यानी 16 यहाँ पे कम हो रहा है। और इधर जो हम देख रहे हैं रुपया कितना कम हो रहा है 600। तो 600 में क्या करिए 16 से भाग कर दीजिए, यानी 600 बटा 16, और क्रय मूल्य निकालना है तो गुणे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, क्योंकि 100 से हम गुणा करते हैं तभी आपका क्रय मूल्य आता है। तो यहीं पे हमने 100 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। अब ऊपर नीचे काट दीजिए, तो 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, और जब 4 से इसको काटेंगे 4 इक्के 4, 2 बचा बगल में 0, 20, 4 पंजे 20, यानी आपका कितना आ गया 150 गुणे 25। जब हम 150 गुणे 25 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 150 गुणे 25। तो जब 15 का गुणा करिए 15 पचे 75 के 5, और 15 दूना 30, 30 और 7 37, एक 0 है तो एक 0 उतार दिया, यानी 3750। यही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप इस क्वेश्चन को आराम से लगाइएगा, यानी ध्यानपूर्वक एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद आप इसको देखिएगा कि कैसे कैसे ये लगाया गया है। अगर आप इस पर 2-3 बार या 4 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लगा सकेंगे। तो बुक में आप इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढिएगा, आपको वहाँ पे मिलेगा, तो आप उसको सॉल्व करिएगा, इसी तरीके से सॉल्व करिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी, यूपीपी, रेलवे, बैंकिंग, लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस समय जो भीड़ आपकी है, यानी वैकेंसी कम रहती है और भीड़ ज़्यादा रहती है, और जब भीड़ ज़्यादा रहती है तो देखिए भीड़ को छांटने के लिए क्वेश्चन वहाँ पे कठिन रखने पड़ते हैं, और इस तरीके से देखिए हमको कठिन भी क्वेश्चन पढ़ने होंगे और आसान भी क्वेश्चन पढ़ने होंगे, क्योंकि जब अब तक हम कठिन क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक देखिए एग्जाम को फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ पर आसान के साथ साथ कठिन क्वेश्चन भी आप पढ़िए, और उसका जो तरीका लगाने का है, हम जो तरीका बताते हैं कितना भी कठिन क्वेश्चन रहे बहुत ही आसान तरीका बताते हैं, कि ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और जो भी आपको कन्फ्यूजन रहे सारे कन्फ्यूजन समझ में आ जाए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको क्वेश्चन को किताब में ढूंढिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन लगाइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। और एक बार फिर आपसे कहना चाहते हैं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।